नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनगणना 2027 का कार्य स्टार्ट हो चुका है। कई राज्यों में प्रगणक घर घर जा रहे हैं और जो है जनगणना का कार्य कर रहे हैं, और कुछ राज्यों में अभी स्वगणना का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, जनगणना के दौरान आपको मकान संख्या गिनने के आज मैं आपको यहाँ पर आसान नियम बताने वाला हूँ। आप किस प्रकार से मकान व परिवार की पहचान कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग में कितने मकान है, कितने परिवार है, उनकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी प्रगणक भाइयों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने प्रगणक भाइयों के साथ में, सुपरवाइजर भाइयों के साथ में इसे जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जनगणना में मकान संख्या गिनने का आसान नियम क्या है और मकान और परिवार की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आसान भाषा में हमें ये समझना जरूरी है कि परिसर, भवन और जनगणना मकान क्या है। तो हम एक नजर यहाँ पर मार लेते हैं पहले कि परिसर क्या होता है, भवन क्या होता है और जनगणना मकान क्या होता है। देखिए, परिसर का मतलब होता है भवन और उसके साथ होने वाली जमीन यानी खाली स्थान। ये परिसर है पूरा। ठीक है, ये जो भवन बना हुआ है, इस भवन के आसपास का जो जमीन है, जो एरिया है जिसे यूज किया जाता है, वो कहलाता है पूरा परिसर। अब इसके चारों तरफ घेराबंदी की जरूरत नहीं है, दीवार की भी जरूरत नहीं है कि दीवार हो या घेराबंदी हो। इसके आसपास का एरिया जो है परिसर कहलाएगा। जहाँ परिवार रहता है या उपयोग करता है वही उसका परिसर कहलाता है। अब इस भवन में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं जो आसपास के एरिया का यूज करते हैं, वो उनका परिसर कहलाता है। परिसर क्या हो गया? भवन प्लस जो खाली जमीन या स्थान है आपके आसपास में जिसका आप यूज करते हैं, वो यहाँ पर परिसर कहलाता है। अब हम भवन की बात करते हैं। देखिए, भवन क्या होता है? भवन यानी बिल्डिंग। देखिए, यहाँ पर भवन जो है एक संरचना होती है और इसका उपयोग रहने, काम करने या दोनों के लिए हो सकता है। एक ही भवन में कई अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखें, ये भवन है तो घर के यूज में है, अपार्टमेंट है इसमें भी भवन है, ये भी स्कूल है ये भी भवन है, दुकान है ये भी भवन है, फैक्ट्री है ये भी भवन है, और घर प्लस दुकान है ये भी भवन है। तो भवन क्या है? भवन एक पूरी इमारत या संरचना है जिसमें रहने, काम करने या दोनों के लिए अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। जो चार दीवारी से हो और उसके ऊपर छत हो, वो संरचना भवन कहलाएगी। ठीक है, जिसमें चार दीवारी है और उसके ऊपर छत है, वो संरचना यहाँ पर भवन कहलाएगी। और ये जो सारी संरचनाएं दिख रही है, ये सभी भवन में काउंट होती है। तो भवन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें चार दीवारी है और उसके ऊपर छत है, वो भवन कहलाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जनगणना मकान क्या है, सेंसस हाउस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेंसस हाउस यानी जनगणना मकान भवन का वह हिस्सा है जो अलग से पहचाना जाए। अब अलग से कैसे पहचाना जाएगा? सबसे पहले तो उसका अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए, उसका अलग से उपयोग होना चाहिए, जैसे रहने के लिए, दुकान आदि के लिए उपयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या होती है कि अगर एक भवन में यानी एक बिल्डिंग है, उसमें कई फ्लैट कमरे हैं और सबके अलग अलग दरवाजे हैं, तो हर एक अलग जनगणना मकान वहां पर काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम उदाहरण से देख लेते हैं कि एक ही लाइन में बने तीन कमरे, हिस्सों के अलग अलग दरवाजे हैं, यानी दरवाजा एक, दरवाजा दो, दरवाजा तीन। ठीक है, यहाँ पे तीन कमरे बने हुए हैं जिनके अलग अलग दरवाजे हैं। अब यहाँ पर इसे जनगणना मकान एक माना जाएगा, इसे जनगणना मकान दो माना जाएगा, इसे जनगणना तीन मकान तीन माना जाएगा। अभी तक शुरुआत में हम ये देखते हैं, परिवार की संख्या की हम बात करेंगे बाद में, तब जनगणना मकानों की संख्या यहाँ पर कुछ और भी हो सकती है। अभी देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे जनगणना में मकान गिनने के आसान नियमों की। अब कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि एक भवन में कितने जनगणना मकान माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वामित्व, उपयोग और अलग प्रवेश द्वार यहाँ पर जनगणना मकान को जो है निर्धारित करते हैं। अब इनका किस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के सहित हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक भवन है, उसमें पांच कमरे हैं, लाइन से पांच कमरे बने हुए हैं। एक भवन है, ये पूरा भवन है, इसमें यहाँ पर पांच कमरे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या, दूसरी, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमें यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले चीज कि जितने अलग अलग परिवार होंगे उतने ही जनगणना मकान होंगे। अब ये जो भवन है, इसमें पांच कमरे हैं, तो यहाँ पर कई स्थितियां हो सकती है। आपके सामने एक एक स्थिति की हम बात करते हैं। पहले स्थिति की हम बात करते हैं कि हर कमरे में अलग अलग परिवार रहता है। एक भवन है, उसमें पांच कमरे हैं और हर कमरे में अलग अलग परिवार रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पांच परिवार हो गए। कितने परिवार हो गए? पांच परिवार हो गए। सबका एंट्रेंस अलग अलग है, सबका जो है प्रवेश द्वार अलग अलग है। तो यहाँ पर हर कमरे में अलग परिवार रहता है, इसलिए यहाँ पर जो हम पांच जनगणना मकान को काउंट करेंगे। तो आपके ये मकान की काउंटिंग होगी पांच। जो पहली स्थिति थी उसमें आपको यहाँ पर जो है पांच जनगणना मकान मिलेंगे, सबको आपकी अलग अलग जो है उनकी काउंटिंग करनी है। अब हम
अब स्थिति 2 में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ही परिवार सभी कमरों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक भवन है जिसमें 5 कमरे हैं और एक ही परिवार के द्वारा उन सभी का यूज किया जाता है। अगर सभी कमरों का उपयोग एक ही परिवार करता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जनगणना मकान माना जाएगा, 5 जनगणना मकान नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो एक ही परिवार के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं सारे 5 के 5 कमरे। ठीक है, भले से उनका प्रवेश द्वार अलग हो, लेकिन पांचों कमरे जो है एक परिवार के द्वारा जो है यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक जनगणना मकान माना जाएगा। अब स्थिति 3 के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्थिति 3 क्या है, 2 परिवार रहते हैं, एक 2 कमरों में रहता है और दूसरा 3 कमरों में रहता है। हमने यहाँ पे भवन देखा, भवन में 5 कमरे थे, अब इसमें 2 परिवार है, उसमें एक के पास जो है इसके 2 कमरे हैं और एक परिवार के पास इसके 3 कमरे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर 2 परिवार हो गए। अब यहाँ पर 2 अलग अलग परिवार रहते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जनगणना मकान माने जाएंगे। भले से उनके पास हो सकता है एक परिवार के पास 3 कमरे हो सकते हैं, एक परिवार के पास 2 कमरे हो सकता है एक परिवार के पास 4 कमरे हो जाए और एक परिवार के पास केवल 1 कमरा हो जाए। तो यहाँ पर जितने परिवार होंगे अलग अलग होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर जनगणना मकानों की आप जो है काउंटिंग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे सरल और आसान नियम है। अब दोस्तों हम मकान और परिवार की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर मकान और परिवार की पहचान करने का सबसे बड़ा आधार है किचन। देखिए किचन के बेस पर ही हम यहाँ पर मकान और परिवार की पहचान कर सकते हैं। तो जनगणना में मकान और परिवार की गिनती रसोई के आधार पर की जाती है, प्रवेश द्वार से नहीं की जाएगी। जैसे हमने अभी जो है 5 प्रवेश द्वार थे, लेकिन फिर भी वहां पर जो है अलग अलग हमने जो है जनगणना मकान माने थे, एक जनगणना मकान ही माना था, 2 जनगणना मकान ही वहां पर माने थे। तो यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार से गिनती नहीं होगी, यहाँ पर रसोई के आधार पर गिनती की जाएगी। तो हम यहाँ पर स्थिति से जो है चेक कर सकते हैं, उदाहरण सहित हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम मकान और परिवार की पहचान कर सकते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। स्थिति एक में 2 अलग अलग प्रवेश द्वार है और एक ही रसोई है। ठीक है, मान लीजिए एक भवन है जिसमें 2 अलग अलग प्रवेश द्वार है और वहां पर एक ही रसोई से जो है खाना यूज किया जाता है, खाना बनाया जाता है, रसोई को साझा किया जाता है। तो प्रवेश द्वार एक ये हो गया, दूसरा प्रवेश द्वार ये हो गया। अब यहाँ पर एक ही रसोई है इस मकान में। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही रसोई है और सभी जो है इसमें रहने वाले, इसमें रहने वाले। ठीक है, यहाँ पर एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, एक ही रसोई को साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है गिनती की जाएगी, जनगणना मकान 1 होगा और परिवार भी 1 होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जनगणना मकान 1 माना जाएगा और परिवार भी 1 माना जाएगा। अब क्यों माना जाएगा, क्योंकि रसोई 1 है, इसलिए इनका रहन सहन भी 1 ही माना जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रसोई 1 है तो वहां पर 1 ही जनगणना मकान होगा, 1 परिवार होगा। ठीक है, अब हम स्थिति 2 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक ही प्रवेश द्वार है, ठीक है, घर में घुसने का एक प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ पर जो है रसोई 2 है, प्रवेश द्वार 1 है और रसोई यहाँ पर अलग अलग है। इनका दोनों जो है अलग अलग किचन से खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे काउंटिंग की जाएगी इनकी, देखिए यहाँ पर जो है इनको 2 जनगणना मकान माने जाएंगे और 2 ही परिवार माने जाएंगे, क्योंकि इनकी रसोई अलग अलग है, 2 परिवार हो गए और यहाँ पर 2 जनगणना मकान हो गए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रसोई अलग अलग है यहाँ पर, इसलिए परिवार क्या होंगे, अलग अलग माना जाएगा और मकान भी यहाँ पर अलग अलग माना जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, रसोई अलग है तो मकान अलग होगा, रसोई 1 है तो मकान 1 होगा। ठीक है, और परिवार की गणना भी आप इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर रसोई अलग अलग है तो यहाँ पर परिवार भी अलग होंगे, मकान भी अलग होगा। रसोई 1 है तो मकान 1 हो जाएगा और परिवार 1 हो जाएगा उनका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम भवन, जनगणना मकान और परिवार क्रमांक को किस प्रकार से जो है देंगे, किस प्रकार से हम HLF में एंट्री करेंगे, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। भवन नंबर पूरी इमारत या मकान को दे दिया जाता है। जनगणना मकान उस भवन के अंदर अलग अलग यूनिट यानी कमरों, दुकानों को दिया जाता है। हो सकता है एक भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं, उनको अलग अलग जनगणना मकान नंबर दिए जाएंगे। और परिवार क्रमांक यानी हाउस होल्ड नंबर उस मकान में रहने वाले परिवार को दिया जाता है। ये स्वतः ही मिलता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था परिवार क्रमांक में। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर 2 चीजें देनी होती है, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। ठीक है, जनगणना मकान नंबर भी भवन नंबर देंगे आप, तो यहाँ पर आपको न्यू और रिपीट का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जनगणना मकान नंबर आ जाता है, स्वतः ही वो भी आगे की ओर बढ़ता हुआ चलता है। अब यहाँ पर हम स्थिति यानी उदाहरण से समझ लेते हैं। स्थिति 1, भवन नंबर 6 में एक जनगणना मकान है, लेकिन उसका उपयोग रहने के लिए नहीं बल्कि गैर आवासीय जैसे दुकान, ऑफिस आदि के रूप में किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे भवन संख्या 6 लिख देंगे, जनगणना मकान संख्या हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर परिवार क्रमांक उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका यूज किसमें किया जाता है, दुकान या ऑफिस के रूप में किया जा रहा है। पर स्थिति 2 की हम बात करते हैं। भवन नंबर 6 में एक जनगणना मकान है और उसमें एक ही परिवार निवास करता है, तो हम भवन संख्या 6 दे देंगे। यहाँ पर मकान यानी जनगणना मकान नंबर वाले ऑप्शन में हम न्यू पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर परिवार क्रमांक उनको 009 अलॉट हो जाएगा, ये अपने आप अलॉट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही परिवार रहता है तो हम इसकी एंट्री एक बार करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ भी दोहराना नहीं है, केवल भवन संख्या का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद स्थिति 3 की बात करते हैं। स्थिति 3 में भवन नंबर 6 में एक ही जनगणना मकान है लेकिन उसमें 2 परिवार रहते हैं। क्या हुआ, एक ही भवन नंबर 6 है, इसमें एक ही जनगणना मकान है, यानी जनगणना मकान पे न्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसमें 2 परिवार रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस परिवार की एंट्री करेंगे, उसके बाद में हम भवन संख्या 6 को दोहराएंगे, इसके बाद में हम जनगणना मकान को भी यहाँ पर रिपीट करेंगे क्योंकि एक ही जनगणना मकान है। ठीक है, और उसमें 2 परिवार है तो हम इसको भी दोहराएंगे और यहाँ पर इसके बाद में दूसरे परिवार की एंट्री कर देंगे। इसके बाद में स्थिति 4 की हम बात करते हैं। भवन नंबर 6 में 2 जनगणना मकान है और प्रत्येक मकान में एक परिवार यहाँ पर निवास करता है। तो हम भवन संख्या 6 लिख देंगे सर्वप्रथम। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है एक पहले जनगणना मकान है उसकी एंट्री कर देनी है, यानी न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर परिवार क्रमांक अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद में हमें भवन संख्या को रिपीट करना है और जनगणना मकान में न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जनगणना मकान का जो परिवार क्रमांक होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से उसकी एंट्री यहाँ पर कर देनी है। अब स्थिति 5 की बात करते हैं। भवन नंबर 6 में 2 जनगणना मकान है, पहले मकान में 3 परिवार रहते हैं और दूसरे मकान में 2 परिवार रहते हैं। तो ये 5वीं स्थिति बड़ी थोड़ी क्लिष्ट टाइप की है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर भवन नंबर 6 रहेगा, इसके बाद में क्या है, पहले मकान में यानी 2 जनगणना मकान है तो पहले मकान में 3 परिवार है। ठीक है, 2 जनगणना मकान है, एक जनगणना मकान ये हो गया, तो हम पहले जनगणना मकान की एंट्री करेंगे, उसमें 3 परिवार है तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये जनगणना मकान आ जाएगा। उसके बाद में ये परिवार संख्या मिल जाएगी, इसकी सारी एंट्री कर देंगे। उसके बाद में हमें इसे वापस जो है क्या करना है, भवन संख्या को भी दोहराना है और जनगणना मकान नंबर को भी रिपीट करना है। जो ही रिपीट करेंगे उसके बाद में इसको परिवार क्रमांक 10 मिल जाएगा। उसके बाद में हमें वापस भवन संख्या को रिपीट करना है और उसके बाद में 0008 यानी इसको भी हमें रिपीट करना है और यहाँ पर परिवार क्रमांक उसको 011 मिल जाएगा। क्योंकि एक जनगणना मकान में 3 परिवार रहते थे तो जनगणना मकान यहाँ पर जो है ट्रिपल बार जो है हम इसे रिपीट करेंगे और यहाँ पर जो है परिवार क्रमांक इसको जो है वापस मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूसरे मकान में 2 परिवार रहते हैं। अब दूसरे मकान में कितने परिवार है, 2 परिवार है, तो हमें क्या करेंगे, भवन संख्या हमारी वही 6 रहेगी और इसके बाद में हमें न्यू पर क्लिक कर देना है तो हमें नया जनगणना मकान मिल जाएगा। जो ही जनगणना मकान मिलेगा उसमें 2 परिवार रहते हैं तो हम पहले परिवार की एंट्री कर देंगे। इसके बाद में भवन संख्या को हम वापस रिपीट करेंगे और जनगणना मकान को भी हम वापस रिपीट करेंगे क्योंकि जनगणना मकान यही है और इसी में हमें नए परिवार की एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पे जो ही रिपीट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप उसको परिवार क्रमांक मिल जाएगा और आगे के सारी एंट्रीज आप यहाँ पर कर देंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में स्थिति 6 की हम बात कर लेते हैं। भवन संख्या 6 में 3 जनगणना मकान है, पहले मकान में एक सामान्य परिवार, दूसरे मकान में एक संस्थागत परिवार जैसे हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम कुछ भी हो सकता है और तीसरे मकान में एक सामान्य परिवार रहता है। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से एंट्री करती है, हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, भवन संख्या 6 लिख देना है, उसके बाद में जनगणना मकान पे न्यू पे क्लिक कर देना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उसको परिवार क्रमांक नया मिल जाएगा। अब उसके बाद में दूसरे मकान में एक संस्थागत परिवार रहता है तो हमें भवन संख्या को रिपीट कर देना है और उसके बाद में जनगणना मकान न्यू पे क्लिक करके नया जनगणना मकान दे देना। अब हमें यहाँ पर जब भी जनगणना मकान देंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पे हमें जो है क्लिक कर देना है और जो है हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 999 जो है नंबर अपने आप वो ऑटो जनरेट कर देगा, ऑटो अलॉट कर देगा। ये इनका विशेष कोड है, संस्थागत परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरे मकान में एक सामान्य परिवार का रखता है तो हम वापस जो है भवन संख्या को रिपीट करेंगे और नया जनगणना मकान पर क्लिक करेंगे न्यू पर। इसके बाद में इसको जो है कोड मिल जाएगा नया 010। तो आपको ये सारी स्थितियां मैंने बता दी है, इनको उदाहरण से मैंने बता भी दिया है और कब आपको भवन नंबर और मकान नंबर यानी जनगणना मकान नंबर रिपीट करना है ये भी पूरी इस प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपको कुछ जो जानकारी है उसे आप आसानी से तरीके से याद रख सकते हैं। भवन पूरी बिल्डिंग हो गई, मकान बिल्डिंग का हिस्सा हो गया, परिवार उसमें रहने वाले लोग हो गए। तो आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं, एक जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार भी हो सकते हैं और गैर आवासीय मकान, दुकान, ऑफिस आदि में परिवार क्रमांक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनको क्रमांक अलॉट नहीं होगा। और संस्थागत जो परिवार होंगे, हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम, ठीक है, आदि को क्या होगा, अलग विशेष कोड यानी जैसे 999 दिया यहाँ पर जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप जनगणना करने जाएं तो सही जानकारी से आप जो है विकसित भारत का निर्माण
कर पाएंगे। तो हम सबकी भागीदारी से ही देश का विकास होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी इस जिम्मेदारी को जो है अच्छे से निभाएं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, सभी प्रगणक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।